अभी हमारे यहाँ आने वाला लोगों बोलिए सदगुरुदेव की। अब आपके लिए ब्रह्मदेव साहब जी को मर्यादा कर बोलिए सदगुरुदेव की। कन्हैया मर्यादा कर बोलिए सदगुरुदेव की। विजय सदगुरुदेव को मर्यादा करना। बोलिए सदगुरुदेव की। तो विवेकानंद जी मर्यादा करेंगे अमृतसर साहब को। बोलिए सदगुरुदेव की। आइए कोई साथ नहीं आप आइए माता की मम्मी और वो आइए। राहुल रही सभी कागज को मर्यादा कर रहे हैं। बोले सदगुरुदेव की। सभी कागज को मर्यादा कर रहे हैं। बोले सदगुरुदेव की। नारायण जी सदगुरुदेव को मर्यादा कर रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। गुरुदेव सदगुरु मर्यादा कर रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। अब ब्रह्मेश साहब को मर्यादा कर रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। सीताराम बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए सदगुरुदेव की।
आगे का कार्यक्रम बोले वासुदेव दुर्गापुर में वासुदेव साहब और महान संत हो चुके हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं है उतना इस इलाके में, लेकिन वे संत विशाल साहब के आने हुए थे और वो अब है नहीं, लेकिन उनके शिष्य स्वरूप साहब आपके बीच में है। तो हम लोगों को आके जगाते हैं कि भाई आपके गांव के बदल में या गांव में ही चलिए, तो गांव ही होगा और गांव में इतने महान संत हो चुके हैं और हम लोग अभी जो मानवता की चीज दी गई कि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य बन के जिए, हम अपने को अन्य नहीं समझें, अन्य सदगुरु शरण में जाके अपने आप को मैं कौन हूँ मुझे जानकारी प्राप्त है। हम न किसी का अंश है न किसी का बंध है, मैं स्वतंत्र सर्व हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। यह हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल का एक नमूना है और उसी कर्म फल को भोगने हम आए हैं। तो भोग में हम जैसा भोगना चाहिए वो भोग नहीं भोगते, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, आसक्त होकर अपने को अनेक जोनियों में भटकाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। तो ये सारी बातें आपने सुना ही। अब आपको साहब जी का बोले सदगुरु कबीर साहब की आवाज कम लोग सुनते सुनते कट गए, बड़ा आवाज बताओ। सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु विशाल साहब की, सदगुरु श्री वासुदेव साहब की, सदगुरु श्री अरदास साहब की। अब मंच पर विराजमान परम सम्माननीय संत अद्वैत साहब जी, मूल मंगल में संत समाज, संत साधु समाज और संत प्रेमी बंधुओं संस्कृतना मिलती होती है। बड़े सौभाग्य का आज दिन है। बिहार प्रदेश में जनपद मुंगेर के ग्राम बलिया की पावन धरा है। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये सबसे बड़ा श्रेय उन महानुभावों को है जिन लोगों ने ये सब संयोग बनाया। अगर सदगुरु श्री वासुदेव साहब आप इस क्षेत्र के न होते तो हम लोग शायद यहाँ तक नहीं पहुँचे। परमात्मा की भक्त
श्री राम जी एवं कुमार के परम प्रेमी भक्त ब्रह्मदेव जी माता का प्रधानमंत्री गीता जी देखिए हमारे बीच नहीं है। आज याद आ रही है हमको यहाँ आने पर। ये ऐसा त्रिवेणी संगम था जब पहली बार हम आए सन 1999 में। गुरुदेव जी के प्रभु होने के बाद तो इसी गांव में होकर हम निकले थे और मुझे लोग बताया करते थे कि वहाँ बिहार जा रहे थे संभल करके जाना और वहाँ लोग क्या है छीन लेते हैं, मार देते हैं। तो हम लोग करते आए। फिर सुल्तानगढ़ से बस में जब बैठे तब भी बैठते यहाँ चंदपुरा उतरे तो मुझे आज लोग याद आया कि इसी रास्ते से हम लोग निकले थे। देखिए इसी गांव में तो भक्त रानी जी मिल गए इसी गली में। तब भी हम कह रहे थे कहाँ कैसे यहाँ कहाँ जाए, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि संत लोग हर जगह पर ठहर नहीं सकते, हर जगह भोजन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब ले गए मैंने घर में सदगुरु में नमाज पढ़ा तो मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि बहुत अच्छी जगह है। तो दुर्गापुर तक हम नहीं पहुंच पाए जहाँ साधक की जन्मभूमि थी, लेकिन यहीं से ही देखिए कार्यक्रम होना शुरू हो गया। सबसे पहले यही कलिया में ही कार्यक्रम हुआ दुर्गापुर की बात। तो मुझे ऐसा एहसास लगा कि यही आपका बलिया गांव की साधक की जन्मभूमि। आज भी आप सबसे मिल करके मुझे इतना हर्ष हुआ और दिल इतना ठंडा हो गया कि मुझे न कहा था कि साधक नहीं आए, क्योंकि सबके दिल में देखते भगवान रखे हुए हैं। भगवान को जो लोग ऊपर ढूंढते हैं आसमान में, पानी में, पत्थर में, पहाड़ में, वहां कुछ नहीं है, सबके अंदर देखिए। अगर हम खोज करके देखें कबीर साहब ने कहा है कि ढूंढ ढूंढ में हारा सदगुरु मिला न दरस और मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम हमको कहाँ ढूंढते हो, हम तुम्हारे पास जो तिलवाही तेल है और चश्मक हाथी आग और तेरा सानी तुझ में और जाग सके तो जाए। वो कहीं बाहर नहीं है, वो सबके अंदर में विराजमान। उस शक्ति को जानना केवल जानने की जरूरत है। देखिए ऐसी ही जिज्ञासा सदगुरु श्री वासुदेव साहब के मन में बचपन में उसकी होती है। जहाँ रहते थे छोटे थे अभी तो गांव में अपना छोड़ करके चलती। अगर बचपन में उनके अंदर ऐसी भावना न उठती, अच्छे विचार न उठते, तमाम कितने लोग यही जन्म लिए यही सब शरीर छोड़ दिए। तो ऐसी भावना जो उनके अंदर थी, ऐसे विचार जो उनके अंदर जागृति आई, देखिए अपने कल्याण के लिए, अपने आप को जानने के लिए देखिए यहाँ से चले। तो आइए पहले कुछ कहानियां हम मिलकर सकते हैं। मेरा प्रभु कैसे तारोगे, मेरा प्रभु कैसे तारोगे।
मैं हूँ चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे। आप लोग कहिए, मैं हूँ चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हो अपराधी, जन्म जन्म का हो अपराधी।
देखिए भक्ति वही व्यक्ति कर पाता है जिसके अंदर भाव होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, श्रद्धा होती है और भावना अच्छी होती है, वही सेवा और भक्ति कर पाता है, वही माता पिता का सम्मान कर पाता है, वही गुरु का सम्मान कर पाता है। देखिए हमारे भारतीय परंपरा में 4 देवता, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो और अतिथि देव। तो माता पिता गुरु और अतिथि, तो हम किस रूप में आए थे यहाँ आपके गाँव अतिथि, हमको इस गली से जाए, मुझे नहीं पता। तो अतिथि का व्यक्ति सम्मान करता हो बहुत महान व्यक्ति समझा जाता है। इसके अनुसार कोई निश्चित तारीख से व्यक्ति आता है तो हर व्यक्ति समझता है कोई व्यक्ति को सम्मान हमारे यहाँ आ रहा है, और कोई किसी न किसी को दरवाजे पर आ रहा है या रास्ते से, देखिए वही व्यक्ति ऐसे महान होते हैं जिनके अंदर महान दिल का होता है, वो ऐसे कार्य करते हैं। तो रामी जी ने हमें फर्क किया, कोई अच्छे संत है, मेरा सब अच्छा। तो देखिए परक दृष्टि जिसके अंदर होती है वो परक होता है, कहीं जाएगा नीति है, आप चावल कंकड़ मिलाकर रख दीजिए, देखिए जब आएगी तो चावल को उठा देगी और कंकड़ को छोड़ेगी। इसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर परक होना चाहिए, और जब परक दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है तभी हम जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं कि जीवन हमें क्यों मिला है, और जीवन मिला है तो जीवन में क्या करना चाहिए। अगर धन आपको मिल जाए, मानो जीवन मिल जाए, अवसर मिल जाए, अगर सही ज्ञान आपके पास नहीं है तो क्या आप उन सब चीजों का सही उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तमाम किसी लोगों को मनुष्य मिल जाता है और धन भी मिल जाता है और अवसर भी मिल जाता है, लेकिन अवसर को खो देते हैं और धन का अगर करते हैं तो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो धन से शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चोरी बेमारी करते हैं, नमामि कितने गंदे काम कर रहे हैं। और जीवन अगर मिला है, इस जीवन को हजारों लाखों लोग आपको मिलेंगे कि सदुपयोग में जीवन को खत्म करने का कोई जिनके अंदर परक दृष्टि आ जाती है, तो इस जीवन को समझ करके कि जीवन जो मिला है बहुत अनमोल वही वस्तु है दुनिया में जिसका कोई मूल्य नहीं होता। जमीन का, धन का, संपत्ति का, हर चीज की आप लोग आग करते हैं, लेकिन इस जीवन की कोई मूल्य आ सकते हैं नहीं आ। तो सदगुरु वासुदेव समाज के अंदर देखिए परक दृष्टि, जब यहाँ से वो निकले तो देखिए नई उम्र थी और कहते हैं मध्य प्रदेश में एक बुरहान को रखा श्री कदम मेरे मंदिर, तो वहां गए, वहां पर उन्होंने सदगुरु श्री लाल साहब से बीजक और कबीरजी की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद देखिए वहां उस दिन बीजक को पढ़ाने लगे। उनको श्री लाल साहब ने आज्ञा दिया कि यहाँ साधुओं को आप बीजक पढ़ाइए, तो ब्रह्मानंद आश्रम में वहां बीजक पढ़ाए। फिर उनके अंदर परक दृष्टि उत्पन्न हुई कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को हम प्राप्त करने आए हो हम प्राप्त यहाँ हो गई, अब आगे खोज करने लगे। तो वहां से कहते हैं वो कहाँ चले गए, वो ऋषिकेश चले गए, जो उत्तराखंड में ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कहते जब वो जाने लगे तो श्री लाल साहब ने उनसे कहा कि आप नए हैं, नौबत हैं, तो इधर उधर जाना अच्छा नहीं है, ठीक है आपको अगर पढ़ने की लालसा है
इतना श्रीलाल साहब ने उनको इशारा किया। श्रीलाल साहब समझते थे कि नौबत है और बाराबंकी अगर जाएंगे तो वहाँ सदगुरु के दर्शन करके इनको अच्छा लगेगा। तो ग्रीष्म काल की जब छुट्टी वहाँ मिली किसी केस में तो वो बाराबंकी आए और बाराबंकी जब आए तो सदगुरु विशाल साहब के दर्शन किए। सदगुरु विशाल साहब जैसे हम यहाँ आए तो डर गए थे, ऐसे ही इनका नाम सुन करके और लोगों ने बताया कि इसी केस में गिरफ्तार पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो सदगुरु विशाल साहब अपने व्यक्ति से भय खाए। वो भय खाए, पता नहीं कि सदगुरु विशाल वही व्यक्ति है, आया है यहाँ। तो सदगुरु विशाल साहब उनसे रास्ते में मिले, वो उधर से आ रहे थे, इधर प्रातःकाल करने जाते। फिर इसे फिर शुरू करके रास्ते में मिले, फिर वो वापस आए नहीं, चले भी गए। फिर गांव में वहां आए है, बहुत देर तक इंतजार उन्होंने किया कि लौट कर नहीं आए, क्यों नहीं आए, शाम हो गई नहीं है। तो सभी साधु संत समाज आसन लेकर लेकर के पता लगा करके लोग पैदल चलते थे। तो उस 7 साल में के सागर जहाँ इस गाँव में सागर विराजमान थे, उस गाँव को पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो कई दिन तक सदगुरु विशाल साहब इनसे होते ही कोई वार्तालाप नहीं हुई। तो कई दिन व्यतीत हो जाने के बाद देखिए साहब के चरणों में जब बंदगी करने गए तो निवेदन करने लगे कि बंदी को हमारे लिए ये कल्याण का उपदेश कर दिया जाए, हमारे जीवन कल्याण के लिए कुछ बातें बता दी जाए। हम आए हैं किसी दूर से, तो इतनी बात सुन करके देखिए सदगुरु विशाल साहब क्या करें। सदगुरु विशाल साहब कहने लगे, अभी जो किसी के गौरव तो गए शास्त्र पुराण गीता महाराज संस्कृत व्याकरण खूब पढ़ो, खूब पढ़ करके मंडलेश्वर बन जाना, आचार्य बन जाना, हमसे क्या मिलेगा? अभी इसी के लौट जाओ, खूब पढ़ करके अगर तुम्हारे अंदर कल्याण की इच्छा नहीं रहे तो लौट करके आना। केवल किसी बात सदगुरु विशाल साहब ने कहा, तुम्हारे अंदर अगर कल्याण की इच्छा बन जाए तो लौट कर मिलना, अभी जाओ। इतनी बात देखिए जब श्री राजेश्वर साहब ने सुना, अब ये पहले से थे कि जमाने के सदगुरु विशाल साहब के शिष्यों में सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट इंग्लिश में गीता पढ़ते थे और इंग्लिश में भी प्रवचन करते थे, लेकिन कभी मंच पर उन्होंने इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनको देखकर लोग नहीं समझ पाते थे कितने विद्वान थे, लेकिन सत्संग करने पर पता लगता था तो बिल्कुल वो बात बताती। तो इतनी बात समझ के हृदय में खटक रही थी और खटकने लगी। जब अपने बिस्तर पर गए तो उन्हें नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई कि बार बार यही की, तो उनके मन में क्या उद्गार थे कि क्या मैं घर को जब तैयार किया था तो विद्या बारिश करने के लिए, आचार्य बनने के लिए, मंडलेश्वर बनने के लिए किया था, क्या अंत में मेरे शरीर छूटने पर संस्कृत की पढ़ाई हमारे जीवन में काम आएगी? हमारे वासनाओं के बंधन में ये सब चीजें काम आएंगी? नहीं काम आएगी। इससे हमारा काम करने वाला नहीं। और उसी जगह से देखिए उनके जीवन में मोह आ गया। फिर दूसरे दिन जब बंदगी करने गए गुरु जी के चरण में, तो गुरु जी से वो कहने लगे, निवेदन करने लगे कि अब हम किसी के नहीं जाए, आपके चरणों में रह करके आपको हम विद्यार्थी बनेंगे, आपके विद्यार्थी बन करके हम कल्याण की पढ़ाई करेंगे।
जीवन कर गए, उनका मन बदल गया। उनके दर्शन से ही केवल एक ही सत्य, देखिए परम दृष्टि उनके अंदर पैदा हो गई। ऐसी परम दृष्टि जब उनके अंदर पैदा हो गई तो देखिए पूरा जीवन उनका बदल गया। पूरे जीवन को उन्होंने किताब देव के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर जीवन अंत तक जैसे उनके साथ ही रहे। तो ऐसे ही परम दृष्टि जब आ जाती है हमारे अंदर, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। और जब तक परम दृष्टि हमारे अंदर नहीं आती है तो हम संसार में भटकते हैं। तो भूल मिटे गुण मिले पारसी और पारस से रखाई, कहें कबीर भूल की अवसर और पारस सती भाई। तो ऐसे ही हर मनुष्य को अपने जीवन में चिंतन कर लेना चाहिए और परम दृष्टि अपने अंदर लाना चाहिए। कहीं भी आप चले जाए, काशी गया और प्रयागराज सभी तीर्थों में घूमने गंगा नहाने, लेकिन अगर परम दृष्टि आपके अंदर नहीं है तो जैसे गए आप वैसे लगता है। और जब परम दृष्टि आ जाएगी तो हर चीज को आप परखेंगे, और जब परखेंगे हर चीज को तो आपको पता लग जाएगा क्या इसमें सत्य है। तो हर मनुष्य को देखिए सत्य के इच्छुक बनना चाहिए। और जो सत्य का इच्छुक जीवन में बना रहता है वही देखिए अपने आप को पा जाता है, अपने आप को वही पाता है, अपने आप को वही समझ पाता है जिसके अंदर परम दृष्टि आ जाती है। परखने परखावे सदा और सब संगत के बीच और साथ को हमारी बंदगी और विकसित रहेगा। तो परखे और परखाने की भावना जब हमारे अंदर आ जाएगी तो कोई चीज हमारे अंदर नहीं। तो हर मनुष्य को ये जीवन मिला है तो जीवन में देखिए परखो, ये जीवन की परख करो, ये जीवन क्यों मिला है। अगर परख नहीं कर पाओगे तो जीवन का भी समय देखिए जा रहा है। हम इस जीवन के समय को पकड़ते हैं लेकिन ये चलता ये भागता नहीं। हमारी बाल अवस्था देखिए कहाँ चली है, युवा अवस्था देखिए वो भी भाग रही है और बुढ़ापा आ रहा है। तो सृष्टि की जितनी चीजें हैं देखिए सब परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील है, सब मिलने और बिछोड़ने वाली है, सदा एक तरफ रहने वाली नहीं। ये जीवन भी एक तरफ रहने वाला नहीं है, न धन ही एक तरफ साथ देने वाला है। और संसार में जितनी प्राणी और पदार्थ हैं सब परिवर्तनशील। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं में इतना चिपके रहते हैं कि उन्हीं के चिपके इतना चिपकाहट हम बना लेते हैं कि इन सब चीजों के बिना हम जीवन को अच्छा बना ही नहीं पाते। तो हर मनुष्य को चाहिए कि परिवार में रह करके भाई प्रेम करो लेकिन मोह। परिवार में जितने सदस्य हैं देखिए प्रेम रखना चाहिए, सबसे प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए। लेकिन जहाँ मोह आ जाएगा वहाँ दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि करिए न मोह करे दुख आगे। अगर मोह करोगे तो तुम्हारे जीवन में देखिए सामने दुख आ जाएगा, और जब दुख आ जाएगा तो जीवन आपका देखिए बेकार हो जाएगा। संसार की चीजें से छूटने वाली ही है। ये सदा इन चीजों को जो तुम एक समान रखना चाहते हो यही अज्ञानता, यही अज्ञानता है। देखिए अगर सामने मोह करते तो आपके देखिए यहाँ आपके स्थान को छोड़कर वो 12 वर्ष कैसे जाए। लेकिन मोह को जब उन्होंने त्याग कर दिया और मोह को ऐसा त्याग कर दिया कि देखिए पूरा जीवन ही वही पर शरीर छूट गया। इस साथी को उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि मरना भला विवेक को जहाँ हेतु नहीं हो, काल युद्ध भोजन करें और कल भंडारा हो।
देखिए शरीर छूट गया, लेकिन यहाँ पर कोई सूचना नहीं मिली किसी को, न सूचना आई न मिली ही सूचना। शरीर छूटने के एक दिन मैंने उनसे कहा था कि कोई फोन भी नहीं है, एक लेटर हम तुम्हारे को लिखते हैं कि शरीर स्वास्थ्य डाउन हो गया है। तो देखिए उन्होंने हमको बंद कर दिया, कहा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो इस साथी को देखिए जीवन में चर्चा कर दिया कि मरना भला विदेश को जहां हेतु नहीं हो, और कौन हेतु था? 700 किलोमीटर पर बाराबस्ती है यहाँ पे। काल का भोजन करें और तन भंडारा, काल फिर कहते हैं भोजन कर लेंगे और तन का भंडारा हो जाएगा। तो जैसे ही इस भावना को लेकर अपने साधु जीवन में देखे आए तो पूरी यात्रा जैसे ज्ञान उन्होंने शुरू किया। तो उनके जीवन से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, वो क्या शिक्षा देकर गए? ऐसे ही जीवन में कोई अगर काम करना चाहिए तो देखिए पक्का निश्चय बना कर करना चाहिए। देखिए निश्चय अगर पक्का नहीं होगा तो काम हमारा पूरा होने वाला नहीं। तो माता पिता के प्रकार जिसका जीवन समर्पित है तो देखिए वो सेवा कर देगा। दुर्गों जीवन को हटाने की देखिए अगर हम जीवन में आवश्यकता समझ रहे हैं तो कोई दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं रह पाएगा, सारे दुर्गुण ही हमारे जीवन से निकल जाएंगे। अगर कच्चा निश्चय हमारे अंदर है तो देखिए कोई भी काम हम जीवन में नहीं कर पाएंगे। और किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करना है तो देखिए निश्चय को मजबूत बनाना पड़ेगा, निश्चय को मजबूत बनाना पड़ेगा। अंत तक देखिए यही वो कहते रहे, हमारे हाथ में उसका शरीर छूटा, अंत तक यही वो कहते रहे एक जीव ही सब और किसी की आदमी से नहीं किया। संतों ने बताया था शरीर छूटने के समय सामने नहीं होना चाहिए। किसी संत का, किसी जीवन को संत का, महान संत का अगर शरीर छूट रहा है तो सामने से सामने नहीं जाना चाहिए, पीछे से। तो देखिए हम लोग पीछे से पानी उसमें डालते रहे, सामने नहीं गए जहां पर लेते थे। सामने जाने से पता नहीं वो ही आ जाए, कुछ हो जाए तो बिल्कुल अकेले के अकेले शरीर छूटा, सामने कोई वहां नहीं। तो ऐसा निश्चय देखिए जब आ जाएगा हमारे अंदर तो जीवन में हम भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, जीवन को अपने अच्छा बना पाएंगे। और अगर कच्चा निश्चय हमारे अंदर है तो क्षण क्षण में अगर हम जीवन में बदलते जाएंगे तो कोई काम जीवन में हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे। सही रूप से अगर करना है जीवन में काम तो देखिए निश्चय को पक्का बना लो, तभी जीवन में सेवा कर सकते हो, जीवन को अच्छा बना पाते हो। एक बार उनके जीवन की एक घटना है, सदगुरु विशाल का है, बाराबस्ती से और राजस्थान का है। तो स्टेशन तक उनकी जानकारी में लग करके साहस भी गए, लेकिन ट्रेन में जब चढ़ने लगे तो चढ़ नहीं पाए, चोट लगी। सारे संत तो चले गए, जिस जानकारी पर सदगुरु विशाल साहब को बिठा करके भक्त लोग ले गए थे उसी जानकारी पर उनको बिठा करके फिर लाया। तो ये सब थे उनकी सेवा में राजस्थान के शिवजी साहब वो सेवा में उनकी लगती कि भाई सेवा तो करना साहब की जब सही हो जाए तब। तो सेवा जिस जानकारी पर समझ लेते थे नीचे अग्नि जला करके रख दिया गया कि कमर में काफी चोट थी कि सिकाई करने से चोट बंद हो जाए और वो सो गए। अब पता नहीं कैसे अग्नि वो ज्यादा जल गई तो खास में लग गई, रजाई खास करता था, बिछौना था, धीरे धीरे जलते 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 वो जलते लगा। अब साहब तो उठ नहीं पाते थे, चोट थी, जलते जलते आधा जल गया। आधा जल गया, जब वो संत उठे तो देखा खान को गंगा नदी तक जल रहा है और साहब की जल गए क्या है।
तो देखा उन्होंने तो साधक थे, तो कहा अरे ये क्या हो गया, वही लगे क्या, जल्दी से बुझाया। और उस अग्नि की भी कुछ शरीर में देखे, कुछ अग्नि से कुछ आंच आ रही शरीर में। तो दूसरे दिन देखिए जब वो सेवा करने लगे तो साहब ने क्या कहा, देखिए लेते लेते वो प्रवचन करते लेते लेते, तो वो कहने लगे तो उसकी साहब आपको बहुत परेशानी है, आप साहब की अमन सुनाइए हमें, आपको बहुत दिक्कत है। तो साहब कहने लगे कोई हमें दिक्कत नहीं है, तुम सुनते जाओ, और जब तुम सुनते जाओगे तो हमारी दर्द खत्म हो जाएगी। इतना था कि तुम सुनते जाओगे तो हमारी दर्द भी खत्म हो जाएगी। कोई दर्द अगर है, आपके दुख है, तो बार बार अगर मन उसमें आप लगाओगे तो आपका मन टेंशन से भर जाएगा। कितना बड़ा दुख आ जाए हमारे जीवन में, अगर बार बार उसी को सोचोगे, बार बार उसी का चिंतन करोगे तो भोजन भी नहीं कर पाओगे, रात में नींद भी नहीं आएगी। अगर उस दुख को भुलाना है तो अपने मन को दूसरी जगह लगाए। मन को अगर दूसरी जगह आप लगा दोगे तो वो दुख आपका कम हो जाए, भूल जाए। चार समय कुछ याद नहीं, चार समय कोई कौन, और मन मानंदी भार सोई मोह सुख हो। हम बैठे हैं, हमारे पीछे अगर सिंह आ जाए, जहरीला सर खा जाए और आपको अगर बताया न जाए तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। अगर बता दिया जाए कि सब खा गया है तो आप करेंगे, अरे दर्शे का मान होगा, सिंह खा लेगा। तो इसी प्रकार हम जिस चीज की याद करते हैं तभी हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो जाता है। अगर हम याद न करें तो देखिए सब चीज को भूलना ही मुक्ति है। और मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं कोई आसमान में रखी उसको आप ले लें। हर चीज को छोड़ना, भूलना, हर चीज को छोड़ते जाओगे, भूलते जाओगे, छुटकारा लेते जाओगे। ये देखिए हमारा जो जीव है हर चीज से छुटकारा चाहता है। किसी जाम में अगर आप फंस जाओ तो देखिए क्या होता है, जब घर व्यक्ति आता है तो यही कहता है आज हम जाम में फंस गए, बहुत परेशान हो गए, और घर में आता है तो शांति। तो इसी प्रकार हम छुटकारा चाहते हैं, हम बंधन नहीं चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपने लिए बंधन बनाते हैं। अनेक प्रकार का बंधन बनाते रहते हैं अज्ञानता के कारण। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सत्संग में जाया जाता है, सद्गुरु की शरण जाया जाता है, ये अज्ञानता को नष्ट करने के लिए। और जब तक हमारी अज्ञानता नहीं नष्ट होगी तो हमारा जीवन अच्छा कभी नहीं बन सकता है। शिष्य निवेदन करता है गुरु से कि विनाश कर दें, ये अज्ञान हमारे अंदर से नष्ट हो जाए। और जब तक अज्ञान नहीं नष्ट होगा तो ज्ञान करके आएगा। जब तक सूर्य रहेगा तो अंधेरा नहीं होता है, और जब सूर्य से गिर जाता है तभी अंधेरा आ जाता है। तो अपने हृदय में हर व्यक्ति को ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करना है। जब ज्ञान रूपी सूर्य हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तो हमारा जीवन देखिए बिल्कुल प्रकाश किया जाएगा। किस प्रकार किया जाएगा? ज्ञान के प्रकाश किया जाएगा। और ज्ञान का प्रकाश देखिए बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में नहीं आएगा
देखिए वो क्या करेगा, अरे वो रास्ता ही अपना नहीं जान पाएगा कि किस रास्ते पर हम चले, कैसे जीवन को हम व्यतीत करें, जीवन में क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए। तो इसलिए ज्ञान की जरूरत, और ज्ञान मिलता है सत्संग से। इसलिए सत्संग का जैसे भोजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और हमारे व्यवहार की चीजों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसी प्रकार सत्संग की भी आवश्यकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस सारी आवश्यकताओं को हम पूरी कर लेते हैं, जीवन निर्माण की करते करते पूरा जीवन हमारा चला जाता है, लेकिन सत्संग की आवश्यकता हम जीवन में बिल्कुल नहीं समझते। जो सत्संग की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं समझता है, लेकिन कभी उसका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। जितना जल भोजन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उतना ही देखिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। मैंने साधक को देखा कि अपने वृद्धता जीवन में भी देखिए वो रोज अध्ययन करते थे, और अंत में देखिए जब 6-7 महीना उनका शरीर लाचार हो गया, तो एक दिन हमसे कहने लगे कि देखिए ये जानते हो कि असली सेवा क्या, शरीर को नहला देना, चला देना, खिला देना, पिला देना, इसी को समझते हम कि असली सेवा है, ये असली सेवा नहीं। तो मैंने कहा असली सेवा गुरु की क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया ये शरीर का काम है, शरीर की बढ़िया व्यवस्था कर देना, उसकी सफाई कर देना, भोजन करा देना। असली सेवा यह है कि रोज अब हम पढ़ नहीं सकते तो रोज हमको रोज पढ़ करके सुनाना, ज्ञान वर्धक जो पुस्तकें हैं, विजय है, भगवान है, या अन्य ग्रंथों की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, देखिए रोज 10-20 मिनट हमें पढ़ करके सुनाया है, यही असली सेवा। वो समझते थे कि जीवन में जो नहीं किया तो अंत में उस बात को रिलीज होती जाए। कोई चीज आप याद कर ले, अगर बार बार उसका चिंतन न करें तो देखिए वो चीज भूल जाए। करत करत अभ्यास से जन्मत हो जाना, और असली आवत जात से और सिंपल करत इंसान। तो अभ्यास करते 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 देखिए क्या होता है, व्यक्ति विद्वान बन जाता है, हर चीज को समझ लेता है, और जो जीवन में अभ्यास करना छोड़ देता है, देखिए धीरे धीरे हर चीज को भूल जाता है, उसका जीवन ही भटक जाता है। इसलिए निरंतर हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। अपने घर में नहीं कोई है तब भी सत्संग करते रहो, और चिंतन मनन करते रहो। चिंतन मनन और जब करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका जीवन देखिए भक्ति और सत्संग में, ध्यान और साधना में धीरे धीरे मन लगता जाएगा, और जब मन आपका लगता जाएगा तो धीरे धीरे आपका जीवन देखिए कल्याण में होता चला जाएगा। क्या एकदम से कोई यहाँ से चलता है तो दिल्ली नहीं पहुंच जाता, ट्रेन में धीरे धीरे ट्रेन चलती, और धीरे धीरे रास्ता तय होता है, फिर देखिए 12 घंटे में या 24 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जीवन में हम ज्ञान को अर्जित करते जाएं, और ज्ञान को जीवन में धीरे धीरे जब अर्जित करते जाएंगे तो हमारा जीवन देखिए निर्मल बन जाएगा, और जब जीवन निर्मल बन जाएगा, कोई मल अंदर नहीं रह जाएगा, तभी तो अपने आप को पहचान पाओगे। यदि मुखड़ा देखना चाहिए तो दर्पण मांगत रहिए, यदि मुखड़ा देखना चाहिए तो दर्पण मांगत रहिए, जो दर्पण मांगी पाई तो दर्श कहाँ से पाई, जो दर्पण मांगी पाई तो दर्श कहाँ से पाई। अगर दर्पण में काई लगी है तो आपको दर्शन कैसे होंगे? मुखड़ा अगर दर्पण पहले साफ है, शुद्ध है, जैसे आप चेहरा देखेंगे तो अस्पष्ट रूप में आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार अंतःकरण को पहले पवित्र
करता है, अंतःकरण जब हमारा पवित्र हो जाता है, तो कोई काम अगर जीवन में हम करते हैं तो कभी वो सुधार हो सकता है। सारे जो धीरे धीरे हमारे जीवन में देखिए समाहित हो जाते हैं। तो सत्संग से बनो यही सीख लेकर के जाना कि धीरे धीरे अंदर के अवरों को परख करके निकालते रहना और अच्छे से सद्गुण जीवन में धारण करते रहना। देखिए जब सद्गुण जीवन में आपके आगे जाएंगे तो आपका जीवन देखिए महान होता चला जाए। सद्गुणों से देखिए मनुष्य महान हो जाता है और अवरों से उसका जीवन देखिए बेकार हो जाता है। तो सद्गुणों को अपने पास रखने से धन है, जमीन है, भाई बंटवारा कर देता है, जो लोग छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है, अगर इस धन को जीवन में हम अर्जित करते जाएंगे तो कोई उससे लूटने वाला नहीं। ज्ञान धन से देखिए, प्यार के धन से देखिए, प्यार और ज्ञान के धन से देखिए व्यक्ति महान हो जाता है, कहाँ जन्म लेता है और कहाँ उनका नाम देखिए अमर हो। आप इतना अगर प्यार न होता, इतना ज्ञान न होता, इतना वैराग अगर उनके पास न होता तो आज वहाँ बाराबंकी में इतना मशहूर नहीं होता। जहाँ जहाँ गए अपने जीवन काल में लोग आखिरी में याद करते क्योंकि इतना उनके अंदर ज्ञान कुछ न ले करके देखिए, ऐसा ज्ञान देते थे, ऐसा ज्ञान सबको दिलाते थे कि व्यक्ति का कल्याण हो जाए और व्यक्ति जो है बिल्कुल महान हो। अगर ज्ञान को जीवन में अर्जित करें तो हम लोगों को जीवन में उस ज्ञान को अर्जित करना है। उस कोई संपत्ति है अगर बिगड़ी नहीं पड़ी है तो उसे एकत्रित करने की जरूरत है। तो ऐसे ही जीवन में हम ज्ञान को एकत्रित करते रहें और ज्ञान को जब एकत्रित करते जाएंगे जीवन में तो जरूर हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। सुखी जीवन की कला यही है कि जीवन को तभी हम सुखी बना सकते हैं, देखिए जब हमारे अंदर पारक आ जाए। पारक कहते हैं हर चीज को परखना। सुख का काम, चलने का काम क्या होता है? सुख चलने देखिए सार चीज को ग्रहण कर देती है, सार को हो। ऐसे ही सार को कर रहे और भोगता ले हुआ। सार को जीवन में ग्रहण करते रहो और असार को जीवन में हटाते, तभी आपका जीवन देखिए तभी अशुद्ध हो जाएगा। अगर अवरों को जीवन में लेते जाओगे तो धीरे धीरे जीवन देखिए आपका अपनाएगा पड़ेगा। तो जीवन में योग से यही सीख लेना है कि योग देखिए सार चीज को लेता है, असार को छोड़ता है। मधुमक्खी देखिए सार चीज को ला करके इतना बढ़िया समय को बना देती। ऐसे हम जीवन में किसी के अवरोध न देखें। जब हम देखें जीवन में तो दूसरे के गुण ही हम देखते रहे। अगर दूसरे के गुण ही जीवन में हम देखते जाएंगे, देखिए श्री रामदेव साहब के जीवन में देखिए ये बहुत बड़ा गुण था। अगर किसी की बुराई को व्यक्ति उनके सामने अगर करने लगता था साहब कौन उसमें अगर कोई अच्छाइयां हैं उनको कहो, बुराइयों को अगर अच्छाइयां है कोई संसार में ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाइयां है। सुल्ताना राजपूत था, देखिए उसमें एक इतनी बड़ी अच्छाइयां थी कि वो धनियों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। तो हर व्यक्ति में कोई अच्छाई आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार धीरे धीरे अगर हम गुणों को लेते जाएंगे तो हमारा जीवन देखिए सद्गुणों से विभूषित हो जाएगा। जिससे मनुष्य जीवन मिला है देखिए उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। पाए मनुष्य प्रधान हो दुख से छोड़ गए लाहौर विकार कर्म करे की सुयस प्रभाव करे। सदगु कभी काने दिखा है मानव जन नगर काल के चूके अटकी घाट जाए करे भवचक्र में समय झमेली का। तो देखिए मनुष्य जीवन अगर मिला है इसमें अगर चूक गए तो देखिए नाना कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए आप कर्म भूमिका में हो,
आज ये अवसर मिला है, ये बार बार अवसर मिलने वाला नहीं है। इस अवसर की पहचान करके अपने जीवन का कल्याण कर लो, यही सबसे बड़ा काम है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो सद्गुरु देव की जय। जीवन में होता है, जिसे कल 6 बजे के प्रारंभ हो जाएगा कार्यक्रम। आप लोग ठीक समय पर आइएगा तो अच्छा कार्यक्रम रहेगा। ठीक 6 बजे तक अगली बार आज की तैयारी।
की